बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक बहुत अच्छा गया होगा। तो आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 28 मार्च से शुरू होगा और यकम यानी कि 1 अप्रैल तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है और लास्ट वीकली एनालिसिस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये वीकली चार्ट में हमारे पास इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बन रहा था जो कि गोल्ड की मार्केट का बेरिश साइन दे रहा था। लेकिन जो डेटा आया यूक्रेन और रशिया की वार के हवाले से लेटेस्ट जो अपडेट्स आई वो गोल्ड की बुलिश मार्केट को सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश गया। लेकिन फिर भी जब तक जो ये है इवनिंग स्टार पैटर्न का हाई 1990 ये ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड फिर भी नीचे गिर सकता है। अगर ये 1990 का हाई ब्रेक हो गया तो गोल्ड 2030 और 2050 को वापस से टेस्ट कर सकता है। अभी अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक की कैंडल जो है बुलिश क्लोज हुई है बुलिश बॉडी के साथ, और इसने 1950 की जो रेजिस्टेंस थी लास्ट वीक जो सपोर्ट थी इसने इसमें ब्रेक इन किया था। अब इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है, 1950 को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है गोल्ड। अब नेक्स्ट वीक पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि गोल्ड ने 1950 को ब्रेकआउट किया है तो इसको यहाँ से वापस टेस्ट करे और यहाँ से वापस ये 1990 की तरफ जाए। तो अगर 1990 पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो यहाँ से इसको सेल किया जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ से ये अगेन बाय हो सकता है 2030 और 2050 के लिए। तो और सेकंड चीज़ ये है कि अगर 1950 के नीचे ये डेली या 4 घंटे की कैंडलें क्लोज करता है तो फिर ये मज़ीद नीचे जा सकता है, यानी कि 1920 और 1900 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड बुलिश है और यहाँ 1950 से बाय होकर ये 1990 की तरफ जा सकता है। तो इस वीक की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास इस वीक की जो रेजिस्टेंस है वो 1990 रहेगी, जबकि इस वीक की सपोर्ट हमारे पास 1908 टू 1900 का ये जो जोन है $8 का ये हमारी सपोर्ट रहेगी। अगर सपोर्ट ब्रेक हुई तो गोल्ड मजीद बेरिश होकर 1865 और 1845 की तरफ आ सकता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो गोल्ड मजीद बुलिश होकर स्ट्रॉन्ग होकर 2030 और 2050 की तरफ जा सकता है। अभी हम डेली के चार्ट में गोल्ड का सिनेरियो देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी तो दोस्तों ये गोल्ड का डेली का चार्ट है और ये जो सिग्नल ड्रा हुआ आप देख रहे हैं लास्ट वीक फ्राइडे वाले दिन ही हमने ट्रेड ली थी 1946 से, और हमारा फर्स्ट टीपी 1960 था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया था। सेकंड टारगेट हमारा 1974 था। ये हमारी ट्रेड अभी चल रही थी। अगर अभी हम गोल्ड के डेली के चार्ट को देखें तो डेली के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर 1950 से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए डेली में तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जो थर्सडे की कैंडल है वो 1950 से ऊपर क्लोज हुई, और मैंने आपको फिर फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था कि अगर इसने ब्रेक किया है तो ये 1950 को अगेन टेस्ट करेगा और यहाँ से वापस जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। गोल्ड ने 1950 को टेस्ट किया, वापस 1944 तक गोल्ड आया और इसने क्लोजिंग जो है 1958 पे दी है, जबकि ये 1963 तक ऊपर जा चुका था। अभी अगर फ्राइडे की कैंडल को हम देखें तो फ्राइडे की कैंडल एक डोजी बनी है। अब मंडे की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे की कैंडल यहाँ पे इसके साथ ऐसे बेरिश क्लोज हो जाती है और इसकी बॉडी थर्सडे की कैंडल के इक्वल होती है तो ये एक बेरिश का साइन होगा और मार्केट वापस से गिर भी सकती है। लेकिन अगर थर्सडे की जो कैंडल है वो इसके हाई से ऊपर क्लोज हो गई, इस डोजी के हाई के ऊपर, और 1970 या फिर 65 या फिर कहीं भी 60 से ऊपर ऊपर क्लोज हो गई तो अगेन गोल्ड मज़ीद बुलिश हो जाएगा और फिर हम इसको 1990 की तरफ देखेंगे। अभी पॉसिबल सिनेरियो ये है कि मंडे को गोल्ड जो है हो सकता है 1950 को वापस टेस्ट करे और यहाँ से 1970 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद 1990 सेकंड टारगेट। अगर 1990 के ऊपर हमें 4 घंटे की या डेली की कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो हम इसको 2000 और 2030 की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन अगर 1950 नीचे की तरफ ब्रेक इन हो गया और डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई तो गोल्ड यहाँ पे इवनिंग स्टार बना के नीचे भी आ सकता है और ये 1920 तक नीचे आ सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड इस टाइम बुलिश है और 1990 और 2000 तक गोल्ड जा ही सकता है। ये हमारा गोल्ड का वीकली एनालिसिस है। अभी मैंने अपने इस एनालिसिस में साथ में US टेक 100 यानी कि नेस्डेक 100 को भी साथ में ऐड किया है, क्योंकि मैंने उसको अपने रेगुलर पेयर्स में ऐड किया, तो उसका भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये जो है हमारे पास नेस्डेक 100 का वीकली चार्ट है, और इसमें अगर हम देखें तो ये एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन जो कि वीकली चार्ट में इसको ये फॉलो कर रहा था नेस्डेक, तो इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, अगेन आगे ऊपर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस थी स्ट्रॉन्ग हमारे पास 14,657 से 14,790 के दरमियान ये वीकली रेजिस्टेंस ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और इसने यहाँ पे डोजी बनाई है। अगर नेक्स्ट वीक इसके नीचे यहाँ पे बेरिश क्लोज होता है तो ये मजीद भी बेरिश जा सकता है, और अगर बुलिश क्लोज हुआ तो नेक्स्ट बुलिश भी जा सकता है।
लेकिन जो इसकी इंडिकेशंस हैं वो बेयरिशनेस की हैं, क्योंकि अभी जो रशिया और यूक्रेन की अपडेट्स आ रही हैं उसकी वजह से ये मज़ीद बेयरिश नीचे जा सकता है, क्योंकि ये अपनी रेजिस्टेंस के साथ टकराया है और इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। एक और चीज़ अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये जो 50 की मूविंग एवरेज है, यहाँ पे इसका टेस्ट हुआ है। लास्ट टाइम इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था इस जगह पे, और अभी टेस्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से मज़ीद गिर भी सकता है और ये 14,000 तक वापस नीचे आ सकता है। अगर 14,000 ब्रेक हो गया तो नीचे 13,300 तक भी हम इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर डेली के चार्ट में ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है, यानी कि 14,800 से ऊपर डेली की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो इसे 15,000 और 15,600 की तरफ देखा जा सकता है। इसको भी हम डेली के चार्ट में देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी दोस्तों, अगर हम इसको डेली के चार्ट में देखें तो डेली के चार्ट में ये हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो सपोर्ट थी, सॉरी रेजिस्टेंस थी 14,500 से 14,600 की, इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे थर्सडे की कैंडल से, और जो फ्राइडे की कैंडल है वो इसको टेस्ट कर रही है। अगर मंडे के दिन ये 4 घंटे की कैंडल यहाँ 14,500 से ऊपर ही ये सस्टेन करती हैं, तो इसको यहाँ से बाय किया जा सकता है 15,150 के लिए। अगर 15,150 ब्रेक हो गया तो उसके बाद 15,700 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर 4 घंटे की कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं करती और इसके नीचे ब्रेक इन कर जाती हैं, तब जो है ये नीचे बेरिश हो जाएगा और 13,900 तक ये आ सकता है। और अगर हम डेली के चार्ट में मूविंग एवरेज को देखें तो ये जो है 50 की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और अब इसका टेस्ट रहता है, तो हो सकता है ये यहाँ पे 14,200 पे टेस्ट करे और यहाँ से ऊपर 15,100 तक चला जाए। डेली के चार्ट में ये हमें बुलिश दिखाई दे रहा है और यहाँ से इस स्पॉट का टेस्ट करके ये 15,150 और उसके बाद 15,700 की तरफ जा सकता है अगर 15,150 ब्रेक हुआ। लेकिन अगर ये नीचे इसके अंदर वापस ब्रेक इन कर गया 14,450 के नीचे, इसने 4 घंटे की कैंडल या डेली की कैंडल क्लोज कर दी, तो नीचे ये 14,000 तक भी आ सकता है। तो ये, और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि फंडामेंटल्स पर भी नज़र रखें और रशिया यूक्रेन की अपडेट्स को भी देखते रहा करें, क्योंकि मार्केट उसकी वजह से वोलेटाइल हो जाती है और कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव हो सकती है। सो गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।